तो गाइज मे बी आपने बहुत स्केरी और क्रीपी डॉल्स देखी होंगी जैसे एनाबेल, चकी या बिली द पपेट, लेकिन आज हम एक ऐसी डॉल की स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट या आप कह सकते हैं कि स्केरियस्ट स्टोरीज में से एक है। और इसी डॉल की स्टोरी ने हॉरर फिक्शनल कैरेक्टर चकी द डॉल की स्टोरीज को भी इंस्पायर किया है, यानी कि चकी की मूवी चाइल्ड्स प्ले इसी डॉल की स्टोरी से इंस्पायर होकर बनी थी और जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है रॉबर्ट द डॉल। तो बस गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1903 की, जहां फ्लोरिडा में आटो फैमिली रहती थी और इस फैमिली में एक 10 साल का बच्चा भी था जिसका नाम रॉबर्ट यूजिन आटो था और उसे सभी लोग घर पर जीन के नाम से बुलाते थे। तो एक दिन जीन को उनके घर में काम करने वाली लेडी सर्वेंट ने एक डॉल गिफ्ट के तौर पर दी। उनकी सर्वेंट ब्लैक मैजिक और कुछ वुडो आर्ट भी प्रैक्टिस किया करती थी। वुडो आर्ट का मतलब होता है कि डॉल्स बनाकर उन डॉल्स में पिन लगाकर लोगों से बदला लेना। क्योंकि वो फैमिली उस सर्वेंट को काफी परेशान करती थी तो इसीलिए उस सर्वेंट ने उनसे बदला लेने के लिए वो वुडो डॉल जीन को दे दी। तो जब उस सर्वेंट ने जीन को डॉल दी तो वो डॉल एकदम नॉर्मल डॉल थी, यानी कि वो एक कपड़े की डॉल थी जिसने अमेरिकन नेवी ऑफिसर की कॉस्ट्यूम पहनी थी और उसने एक एनिमल टॉय भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसकी आंखें बाहर को उभरी हुई थी। जब जीन को वो डॉल मिली तो वो डॉल उसे बहुत पसंद आई और उसकी उस डॉल से दोस्ती हो गई। उसे उस डॉल से इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई कि कुछ टाइम बाद उसने उसका नाम अपने फर्स्ट नेम पर रख दिया, यानी कि उसका नाम रॉबर्ट रख दिया। इसके साथ साथ जीन को उस डॉल से इतना प्यार हो गया कि चाहे वो डॉल 2 से 3 फुट की थी लेकिन फिर भी वो उसे ऑलमोस्ट हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। तो स्टार्टिंग में बाकी सभी स्टोरीज की तरह यहाँ भी चीजें नॉर्मल ही थी, लेकिन उस डॉल के घर में आने से चीजें नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही डरावनी होने लगी। यानी कि उस फैमिली के मेंबर्स को घर के दरवाजों पर नॉक नॉक की आवाजें आने लगी। कभी उन्हें जीन के टॉयज फटे या टूटे हुए मिलते थे। यहाँ तक कि उस फैमिली का ये भी कहना था कि जब ऊपर वाले फ्लोर में कोई नहीं होता था तब भी उन्हें किसी के चलने की आवाजें आती थी। इसके अलावा जीन का रॉबर्ट के प्रति बर्ताव देखकर जीन के पेरेंट्स को लगने लगा कि रॉबर्ट किसी तरह जीन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो रॉबर्ट को हर जगह लेकर जाने के साथ साथ उसे डिनर भी करवाता था। और यहाँ तक कि जब उसके घर में कुछ सर्वेंट्स जॉब के लिए आए तो उस घर में हो रहे अजीब चीजों के कारण उन सभी को अपनी 1 या 2 दिन बाद ही नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके साथ साथ जीन के पेरेंट्स का एक प्रेस रिपोर्ट में ये भी कहना था कि जब जीन अपने रूम में अकेला होता था वो किसी से बातें करता था। और उनका ये भी कहना था कि जब जीन रॉबर्ट से अकेले में बात करता था तो रॉबर्ट उसे रिस्पॉन्स भी देता था, लेकिन किसी अजीब सी लैंग्वेज में जो उन्हें समझ में नहीं आती थी। और जीन के पेरेंट्स का ये भी कहना था कि जब जीन के रूम में कोई नहीं होता था तो भी उसके रूम में से किसी के चलने की आवाजें आती थी और जब वो देखने के लिए जाते थे तो उन्हें हमेशा रॉबर्ट बेड के एक साइड पर बैठा हुआ दिखाई देता था। क्योंकि घर में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी तो जीन की आंट ने रॉबर्ट को ऊपर एटिक में बंद करने का डिसाइड किया, लेकिन दिन में रॉबर्ट को एटिक में बंद करने के बाद उसी रात को उनकी मौत हो गई। क्योंकि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था कि रॉबर्ट की वजह से ही जीन की आंट की डेथ हुई है, तो इसीलिए रॉबर्ट को एटिक से वापस जीन के रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और जब भी जीन के पेरेंट्स जीन से घर में हो रहे अजीब चीजों के बारे में पूछते थे तो वो हमेशा सिर्फ एक ही जवाब देता था और वो काफी डरते हुए बोलता था कि ये सब कुछ रॉबर्ट ने किया है। तो रॉबर्ट का खौफ सिर्फ ऑटो फैमिली के घर तक नहीं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों का भी यही कहना था कि रॉबर्ट कोई मामूली डॉल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब ऑटो फैमिली घर पर नहीं होती थी तो भी उन्हें उनके घर में से जोर जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती थी। फिर उसके बाद जीन स्टडी करने के लिए पेरिस चला गया, जहां स्टडी कंप्लीट करने के बाद एनी नाम की लड़की से उसने शादी भी कर ली। क्योंकि शादी के कुछ टाइम बाद जीन के पेरेंट्स की डेथ हो गई, इसलिए जीन अपनी वाइफ एनी के साथ वापस अपने घर में शिफ्ट हो गया। घर में वापस आने के बाद जीन को लगने लगा कि रॉबर्ट को अब एक सेपरेट रूम मिलना चाहिए, तो इसीलिए जीन ने रॉबर्ट को ऊपर वाला रूम दे दिया और उस रूम में एक विंडो भी थी। जब रॉबर्ट को एक सेपरेट रूम मिला तो उसके बाद स्कूल जा रहे आसपास के बच्चों का कहना था कि रॉबर्ट उन्हें फर्स्ट फ्लोर की विंडो से रोज सुबह देखता है। जब ये बात जीन को पता चली और जब जीन की वाइफ ने उससे कहा कि रॉबर्ट के घर में होने से वो ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसीलिए जीन ने रॉबर्ट को ऊपर एटिक में बंद करने का डिसाइड किया। लेकिन उसके बाद जब जीन को आसपास के लोगों ने फिर से कहा कि वो डॉल अभी भी विंडो से देखती है और जब जीन खुद एटिक में रॉबर्ट को
देखने गया तो उसे रॉबर्ट वहाँ पर नहीं मिला, बल्कि वो ऊपर वाले फ्लोर की विंडो के पास बैठा हुआ मिला। ये चीजें काफी साल तक ऐसे ही चलती रही और 1974 में जीन ऑटो की डेथ हो गई और फिर उसके 2 साल बाद ही जीन की वाइफ एनी की भी डेथ हो गई। क्योंकि वो घर अब खाली हो गया था तो उस घर को 1974 में ही एक लेडी ने खरीद लिया और उस लेडी का नाम था मर्टेल रॉयटर। वो लेडी अपनी 10 साल की डॉटर के साथ उस घर में शिफ्ट हुई थी और कुछ टाइम बाद उस बच्ची को एटिक में रॉबर्ट मिला और जब उसे वो मिला उसे भी वो काफी अच्छा लगने लगा और उसकी भी उसके साथ दोस्ती हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद उस लेडी की डॉटर की आधी रात को नींद अचानक से खुली और जब उसने देखा कि रॉबर्ट उसके रूम में चल रहा है तो वो उसे देखकर काफी हैरान हो गई और वो जोर से चिल्ला पड़ी, जिससे कि उसकी मॉम भी उसके रूम में आ गई और फिर उसने अपनी मॉम को बताया कि रॉबर्ट उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा उस लेडी का ये भी कहना था कि जब घर पर कोई नहीं होता था तो भी ऊपर वाले रूम में से किसी के चलने की आवाजें आती थी और इसलिए उस लेडी ने उस डॉल को फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम जो कि फ्लोरिडा में है वहां पर दे दिया, क्योंकि उसे लगता था कि ये डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है और मे भी वो उन्हें इन फ्यूचर चोट पहुंचा सकती है। उस लेडी ने रॉबर्ट को उस म्यूजियम में 1994 में दे दिया था और जब ये न्यूज तेजी से फैलने लगी तो काफी न्यूज रिपोर्टर्स और लोकल लोग वहां पर आने लगे, लेकिन किसी को भी ज्यादा पास नहीं आने दिया गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद ही म्यूजियम को रीओपन कर दिया गया, जहां रॉबर्ट को एक ग्लास बॉक्स में रखा गया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब वो रॉबर्ट के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते तो उनके कैमरे अचानक से बंद हो जाते और उनका ये भी कहना था कि म्यूजियम के बाहर जाते ही उनके कैमरे वापस से ठीक हो जाते। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है और काफी ज्यादा प्रूफ्स भी हैं कि जो भी लोग रॉबर्ट को म्यूजियम में देखने के लिए आए और जिन लोगों ने रॉबर्ट की इंसल्ट करी तो रॉबर्ट का उन्हें कर्ज लग गया, जैसे कि काफी लोगों की जॉब्स चली गई। म्यूजियम से जाने के बाद उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें होने लगी और इसलिए उन लोगों ने माफी मांगते हुए ईमेल्स, मैसेजेस और हैंड रिटन लेटर्स भेजे और उनके द्वारा भेजे गए हैंड रिटन लेटर्स को म्यूजियम में भी लगाया गया। इसके अलावा म्यूजियम के स्टाफ का ये भी कहना था कि रॉबर्ट कई बार अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज कर चुका है और आज तक रॉबर्ट द डॉल को उस म्यूजियम में ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है। तो गाइज ये थी रॉबर्ट द डॉल की रियल स्टोरी, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने फेमस हॉरर कैरेक्टर चकी की चाइल्ड्स प्ले स्टोरी को इंस्पायर किया है। तो गाइज ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपको कोई और भी ट्रू स्टोरी जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।